मोस्ट एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जो हर डिपार्टमेंट में है और अ, इसको ठीक करने के लिए सिर्फ जो सीएम साहब हैं वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इसको ठीक। अब हम आगे आते हैं कि सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि फायर से हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा होता है। उससे जो इमिशन निकलते हैं एक दिन में वो मेरा ख्याल है पूरे साल के बराबर हो जाते हैं। पूरा इक्विपमेंट जिसमें हेलमेट शामिल है, ये वाला नहीं जो इन बच्चों ने पहने हुए थे जो वीडियोस में आ रहे थे। एक कराची इतना बड़ा शहर है, आप किसी सेठ साहब को कहें या किसी बड़ी कंपनी को कहें यार एक स्टेशन के लिए फायर फाइटर्स के लिए सारा इक्विपमेंट डोनेशन में दे दो। भाई फायर टेंडर और एम्बुलेंस एक साथ आती हैं ताकि रेस्क्यू के लिए, तो जब वो अपना सायरन बजाते हुए निकलते हैं सारी गाड़ियां एक तरफ रुक जाती हैं। अगर अपोजिट साइड से जाना हो उन्होंने तो वो अपोजिट साइड से भी जाना उनको ऑथोराइज होता है। लेकिन रूल्स बनाएं और लोगों को समझाएं कि जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है एक तरफ होना शुरू हो जाए, एक लेन खाली छोड़ दें। और ये डूएबल चीज़ें हैं। लेकिन कराची के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अक्लमंद हैं कि वो फॉलो करेंगे। इस पे तवज्जो दें। और क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, रेन्स एंड फ्लड्स एंड ऑल दैट, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोलेबल। मैं उसका सिस्टम लॉस एंजलिस में बैठ के डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैंने 1990 में लॉस एंजलिस और उसके मुख्तलिफ शहरों में इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया था कि बारिश के पानी को कैसे हम जमा कर सकते हैं।